नमस्कार, मैं शमशाद खान। मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, विविध भाषाओं, संस्कृतियों और समुदाय का संगम रही है, लेकिन समय समय पर यहाँ हिंदी विवाद खड़े होते रहे हैं। खासकर मराठी अस्मिता की राजनीति के नाम पर 2025 के आगामी महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा जोर पकड़ सकता है और इसका सीधा असर उत्तर भारतीय मतदाताओं की स्थिति पर पड़ेगा। मराठी भाषी दल विशेषकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे और शिवसेना उबट और शिंदे गुट दोनों कई बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि मुंबई में मराठी भाषा को प्रमुखता दी जाए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कुछ शिवसेना नेताओं ने सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, सरकारी संस्थानों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर भी आपत्ति जताई है। मुंबई की आबादी में लगभग 25 से 30% उत्तर भारतीय हैं, जिनमें यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लोग प्रमुख हैं। उत्तर भारतीय इलाकों जैसे घाटकोपर, कांदिवली, भयंदर, धारावी, भाईखल्ला, गोवंडी, मीरा रोड, कुर्ला आदि हैं। ये पारंपरिक रूप से उत्तर भारतीय मतदाता कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट करते आए हैं। के वर्षों में बीजेपी ने उत्तर भारतीय नेताओं जैसे मनोज तिवारी, संजय निरुपम को आगे करके इस वर्ग को अपने मराठी दलों द्वारा हिंदी पर हमला करने से उत्तर भारतीयों में असंतोष की भावना पनप सकती है। ये वर्ग अब अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा है, जो बीएमसी चुनाव में नई पार्टियों या निर्दलियों के उभरने का कारण बन सकता है। भाषाई आधार पर विरोध पर उत्तर भारतीय एकजुट हो सकते हैं। भाषा के विरोध से आहत होकर ये समुदाय एकजुट होकर ऐसे दलों को वोट कर सकता है जो हिंदी भाषियों का समर्थन करते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसका लाभ उठाने का प्रयास भी करेगी। हिंदी विरोधी रुख रखने वाले दलों को नुकसान हो सकता है। यदि मनसे या शिवसेना ने फिर से आक्रामक भाषा आंदोलन चलाया तो उन्हें उत्तर भारतीय वोट बैंक से नुकसान हो सकता है। पिछली बार भी मनसे को यही कारण भारी पड़ा था। मुंबई बीएमसी चुनाव 2025 में हिंदी भाषा के विरोध का मुद्दा सांस्कृतिक अस्मिता के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करता रहेगा। उत्तर भारतीय मतदाता अब केवल बाहरी नहीं रहे, वे मुंबई की आत्मा का हिस्सा है। अगर हिंदी पर बार बार हमले होते रहे तो ये संगठित होकर राजनीतिक ताकत दिखा सकते हैं।